बाइबल की कहानियां हम सबने सुनी है ना? लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इन जानी पहचानी कहानियों में कुछ ऐसे राज छिपे हों जिन पर हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं? अब ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे। हमें लगता है कि हम इन कहानियों को अच्छी तरह जानते हैं, जैसे दाऊद और गोलियात या मूसा और 10 आज्ञाएं। पर आज हम जरा सतह के नीचे झांकने वाले हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम बाइबल की कुछ बहुत मशहूर घटनाओं को उनके असली कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखेंगे। मतलब उनका इतिहास क्या था, उनका कल्चर कैसा था, और फिर देखते हैं कि हमें क्या नया सीखने को मिलता है। शुरुआत एक ऐसी पहेली से करते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है। एक ऐसा मोमेंट जो पहली बार पढ़ने पे बिल्कुल ही समझ नहीं आता। ये एक बड़ा ही अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले जीसस अपने शिष्यों से कहते हैं कि तलवारें खरीदो, लेकिन जैसे ही पतरस उनमें से एक तलवार चलाता है महायाजक के सेवक पर, जीसस उसे फौरन रोक देते हैं। तो फिर इन तलवारों का पॉइंट क्या था? देखिए, जब पतरस ने उस सेवक का कान काटा तो उसने एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सजा मौत थी। जीसस का उस कान को फौरन ठीक कर देना वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वो सबूत मिटाने जैसा था। असल में उन्होंने पतरस को मौत की सजा से बचा लिया, जो कि खुद उनके आने वाले बलिदान का एक पावरफुल सिंबल बन गया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हिस्ट्री इन पुरानी किताबों को एक नई रोशनी दे सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक छोटा सा हिस्टोरिकल डिटेल पूरी कहानी का मतलब ही पलट देता है। जीसस का वो फेमस कोट तो याद ही होगा कि एक अमीर आदमी के लिए स्वर्ग में जाने से ज्यादा आसान है एक ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना। हम इसे अक्सर एक नामुमकिन बात मान लेते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। दरअसल सुई की आंख उस जमाने में यरूशलेम जैसे शहरों के एक छोटे से गेट का निकनेम हुआ करता था। रात में जब बड़े गेट बंद हो जाते थे तो एक ऊंट को इस छोटे गेट से निकलने के लिए पहले अपना सारा सामान उतारना पड़ता था और फिर घुटनों के बल झुकना पड़ता था। मुश्किल जरूर था पर नामुमकिन नहीं। और बस इसी एक जानकारी से ये मैसेज नामुमकिन होने के बजाय विनम्रता और दुनियावी चीजों को छोड़ने के बारे में बन जाता है। ये एक और जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे पॉलिटिकल माहौल कहानी में कई परतें जोड़ देता है। जब जीसस एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं होती हैं, तो वो अपने नाम लीजियन बताती हैं। अब उस वक्त एक रोमन लीजियन हजारों सैनिकों की एक बहुत बड़ी आर्मी यूनिट होती थी जिसने उस जमीन पर कब्जा कर रखा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उस इलाके में जो 10वीं रोमन लीजियन तैनात थी, उसका ऑफिशियल सिंबल एक जंगली सुअर था। तो जब जीसस उन दुष्टात्माओं को करीब 2000 सुअरों के झुंड में भेजते हैं, जो कि लगभग एक रोमन बटालियन का साइज है, और वो सब समुद्र में डूब जाते हैं, तो ये सिर्फ दुष्टात्माओं को निकालना नहीं था, ये रोमन साम्राज्य के जुल्म के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। हम सब पतरस के इनकार की कहानी जानते हैं, जहां मुर्गे की बांग उसे जीसस की भविष्यवाणी की याद दिलाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट है। मिशना, जो यहूदियों के पुराने कानूनों की एक ऑफिशियल किताब है, उसके मुताबिक यरूशलेम शहर के अंदर पवित्रता के कारणों से मुर्गे पालने पर पाबंदी थी। तो फिर मुर्गे की बांग कहाँ से आई? पता चलता है कि मुर्गे की बांग असल में मंदिर से बजने वाली एक तुरही की आवाज का नाम भी था, जो सुबह के एक खास पहर का संकेत देती थी। मतलब जीसस किसी जानवर की भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बिल्कुल सटीक समय की बात कर रहे थे। एक ऐसा पल जिसे मंदिर के ठीक बगल में खड़ा पतरस जरूर पहचान गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्शन और चीजों की जिनका सिंबॉलिक मतलब बहुत गहरा है। कभी कभी एक छोटा सा इशारा भी बहुत बड़ा मैसेज दे जाता है। जीसस के जिंदा होने के बाद जब पतरस और यूहन्ना खाली कब्र के अंदर जाते हैं, तो बाइबल एक बहुत ही खास डिटेल बताती है। जीसस के सिर पर जो कपड़ा था, वो बाकी कपड़ों के साथ यूं ही नहीं पड़ा था, बल्कि उसे करीने से तय करके अलग रखा गया था। पहली नजर में ये एक मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। उस जमाने की यहूदी परंपरा में एक मालिक और नौकर के बीच एक सीधा साधा सिग्नल होता था। जब मालिक खाना खत्म कर लेता तो वो अपना नैपकिन मरोड़कर टेबल पर फेंक देता था। लेकिन अगर वो टेबल से उठता और अपना नैपकिन बड़े करीने से तह करके रखता, तो ये एक साफ संदेश था, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आ रहा हूँ। तो खाली कब्र में उस तह किए हुए कपड़े को छोड़कर जीसस अपने शिष्यों को एक खामोश लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज दे रहे थे। वो सिर्फ एक खाली कब्र नहीं थी, वो एक वादा था। अब एक ऐसी दौड़ की बात करते हैं जो लगभग सुपर ह्यूमन लगती है। दूरी 16 मील से भी ज्यादा।
बाल के नबियों पर अपनी जबरदस्त जीत के बाद एलिया ने एक कमाल का काम किया। जैसे ही बारिश शुरू हुई, वो राजा अहाब के रथ के आगे आगे दौड़ा, जो उस जमाने की सबसे तेज गाड़ियों में से एक था, और 16 मील से ज्यादा तक उससे आगे रहा। ये सिर्फ एक चमत्कार या स्पीड का दिखावा नहीं था, ये एलिया के दिल की बेताबी को दिखाता था। वो देश में एक नई रूहानी जागृति देखने के लिए इतने बेताब थे कि वो सचमुच उस बदलाव की अगुवाई करने के लिए दौड़ पड़े, इस उम्मीद में कि राजा और लोग ईश्वर की ओर लौट आएंगे। बाइबल सिर्फ अलग अलग कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये एक पूरी जुड़ी हुई कहानी है, जहाँ ओल्ड टेस्टामेंट की घटनाएं अक्सर न्यू टेस्टामेंट में होने वाली चीजों की एक परछाई या एक तरह का ट्रेलर होती हैं। मिस्र पर आई 10 विपत्तियों को हम अक्सर ईश्वर की शक्ति का एक रैंडम प्रदर्शन समझते हैं, लेकिन असल में वो बहुत टारगेटेड थी। हर एक विपत्ति मिस्र के एक बड़े देवता पर सीधा हमला थी। जब ईश्वर ने नील नदी को खून में बदला, तो उन्होंने नील के देवता हापी को चैलेंज किया। जब उन्होंने पूरे देश को अंधेरे में डुबो दिया, तो उन्होंने सबसे ताकतवर सूर्य देव रा को नीचा दिखाया। जब उन्होंने जानवरों को मारा, तो उन्होंने जानवरों के देवता एपिस को बेबस साबित कर दिया। ये देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये देवताओं के बीच की लड़ाई थी, और इजराइल के ईश्वर ये दिखा रहे थे कि उनके सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। जब नबी एलिया को स्वर्ग ले जाया जा रहा था, तो उनके शिष्य एलीशा ने एक बड़ी हिम्मत वाली बात मांगी, मुझे अपनी आत्मा का डबल पोर्शन चाहिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो ये बात सचमुच पूरी हुई। एलिया ने अपनी जिंदगी में कई चमत्कार किए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक एलीशा ने ठीक उससे दोगुने चमत्कार किए। एलिया ने एक इंसान को मौत से जिंदा किया, एलीशा ने 2 को किया। ये ईश्वर के वादे का एक हैरान कर देने वाला लिटरल फुलफिलमेंट था। तो हमने देखा कि कैसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सिंबॉलिक एक्शन और कहानी के कनेक्शन इन घटनाओं को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए इन सभी आइडियाज को एक साथ लाकर एक आखिरी और बहुत पावरफुल उदाहरण देखते हैं। ये एक बहुत ही शातिर जाल था। फरीसी और हेरोदेस के समर्थक, 2 ग्रुप जो एक दूसरे से नफरत करते थे, वो जीसस को फंसाने के लिए एक साथ आ गए। उन्होंने पूछा, क्या कैसर को टैक्स देना सही है? ये एक नो विन सिचुएशन थी। अगर वो हाँ कहते तो वो रोम के चमचे लगते और अपने ही लोगों में इज्जत खो देते, और अगर वो ना कहते तो उन्हें एक बागी मानकर फौरन गिरफ्तार किया जा सकता था। जीसस का जवाब ब्रिलियंट था। वो एक सिक्का मंगवाते हैं और पूछते हैं कि इस पर तस्वीर किसकी है। जब वो कहते हैं केसर की, तो वो अपना फेमस जवाब देते हैं। इस एक लाइन में वो दोनों ग्रुप से आने वाले खतरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। केसर के अधिकार को भी मानते हैं और ईश्वर के अधिकार को भी। लेकिन उनके जवाब में एक और गहरा सवाल छुपा है। उन्होंने सिर्फ टैक्स के सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने इस बातचीत को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। तो सवाल ये है कि ईश्वर का क्या है? और यही इस कहानी का सबसे जबरदस्त पॉइंट है। सिक्का कैसर का है क्योंकि उस पर कैसर की तस्वीर है, लेकिन जीसस किस तरफ इशारा कर रहे थे? वो कह रहे थे कि हम ईश्वर के हैं क्योंकि हम उनकी छवि में बनाए गए हैं। असल में ये सवाल टैक्स के बारे में था ही नहीं, ये हमारी असली वफादारी के बारे में था। हमें कैसर को उसका सिक्का लौटा देना चाहिए, लेकिन हमें अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा वजूद ईश्वर को लौटा देना चाहिए क्योंकि हम पर उसकी मुहर है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इन इतनी जानी पहचानी कहानियों में, मतलब कि इतनी सारी परतें छिपी हैं, तो और क्या-क्या है जो हमारी नजरों से छूट गया है? शायद जिन कहानियों को हम सबसे अच्छी तरह जानने का दावा करते हैं, उन्हीं को फिर से खोजने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।